नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करना चाहूँगी हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। आपको याद होगा फरवरी में दिल्ली दंगा हुआ था, मतलब दिल्ली के रॉयट्स हुए थे और इस रॉयट्स में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, दिल्ली को जलाने की कोशिश की थी। और आज उन्हीं लोगों के ऊपर जब दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसते जा रहा है, आज उन्हीं लोगों को जो दिल्ली पुलिस है वो गिरफ्त में कर रही है, आज उन्हीं लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने एक्शन को दिखा रही है, तब यही जो लोग हैं वो विधवा विलाप करने लगे हैं, यही जो लोग हैं महिमा मंडन करने लगे हैं, यही जो लोग हैं वो धरना पे बैठना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अब इन लोगों का जितना भी राजनीति था, जितना भी दिल्ली को जलाने का इनका सपना था, वो अब धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगी, पिंजरा तोड़ जो कि एक संस्था है, उसकी 2 एक्टिविस्ट को दिल्ली पुलिस ने अपने गिरफ्त में कर लिया, जिनका नाम है नताशा और देवगना। जैसे ही ये पिंजरा तोड़ की दोनों पंछियाँ जब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आई, तो वैसे ही इनके जितने भी साथी थे, इनके साथी जो मीडिया चैनल पर बैठे हुए हैं, वो सब रोने लगे, बिलबिलाने लगे कि भाई साहब आप जो है एक संस्था की 2 महिलाओं को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उन महिलाओं के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने ही दिल्ली के जाफराबाद में दिल्ली को जलाने की साजिश रची थी। और तो और दिल्ली के जो जाफराबाद है, वहाँ के लोकल्स को भड़काने का आरोप उन्हीं दोनों के ऊपर है। यही वो दोनों महिलाएं थी जिन्होंने पब्लिक को जाके ये बोला कि आप लोग जाइए और फटाफट सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कीजिए और प्रोटेस्ट के नाम पे पत्थर चलाइए और प्रोटेस्ट के नाम पे मेट्रो स्टेशन को जाम कर दीजिए। यही वो दोनों महिला थी जो कि आज पिंजरे तोड़ की जो ये एक्टिविस्ट हैं, वो आज सलाखों के पीछे हैं। बेचारी इन जो पंछियां हैं वो सलाखों के पीछे अब कैद हो चुकी। एक और जो आप लोगों को नाम पता होगा, जो बहुत चर्चित रहा है पिछले कुछ दिनों से, सफूरा। जी हाँ, सफूरा को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था। ये भी दिल्ली दंगों में उतनी ही संक्रमित थी जितनी ये दोनों महिलाएं हैं। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली पुलिस जो है इस महामारी के समय, इस विश्वव्यापी लॉकडाउन के समय भी इन पंछियों को जेल में डालने से कतरा नहीं रही है। और दिल्ली पुलिस अपना जो है पुरजोर अपना एक्शन जो है इन गद्दारों पे ले रही है। लेकिन अब इनका जो पूरा गैंग है, फिर चाहे इसमें कन्हैया कुमार आ जाए, फिर चाहे इनमें कई सारे ऐसे नेता हैं, वो लोग ही क्यों ना आ जाए, वो सब के सब अब बिलबिलाने लगे हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्होंने सरकार पे, मतलब बीजेपी सरकार पे और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस पे भी ठीकरा फोड़ दिया और कहने लगे कि दिल्ली पुलिस जो है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रही है और ये जो स्क्रिप्ट है वो आरएसएस के द्वारा भेजी गई है। आरएसएस ही वो एक संस्था है जिसने दिल्ली में रॉयट्स करवाए, और तो और आरएसएस ने एक दिल्ली पुलिस को स्क्रिप्ट लिख के दिया है जिसके हिसाब से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। हम विचारों पे, पिंजरा तोड़ की उन दोनों महिलाओं पे और तो और सफूरा जहां जैसे लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस अपना जानबूझ करके डंडा बरसा रही है, क्योंकि वो जो असली कल्प्रिट हैं, जिसमें कपिल मिश्रा उनके हिसाब से, अनुराग ठाकुर उनके हिसाब से कल्प्रिट थे, उनको बचाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। इनका ये पूरा जो गैंग है कन्हैया कुमार का, और फिर उसके बाद जितने भी ये एक्टिविस्ट हैं, लेफ्ट, सो फार लेफ्ट एक्टिविस्ट, ये सारे के सारे अब आवाज़ उठाने लगे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। मैं आप लोगों को एक अखबार का एक आर्टिकल बताना चाहूँगी। ये देखिए, इस अखबार का नाम है द हिंदू और इसका एक आर्टिकल है, स्टूडेंट लीडर कंडेम विच हंट ऑफ पुलिस। मतलब पुलिस को इस अखबार के जो लेखक हैं, इस अखबार के जो एडिटर हैं, उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है पुलिस को। और ये जो देशद्रोही आप जिनको कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं जिनकी साजिश थी भारत की राजधानी को जलाने के लिए, उनको मासूम बताया है इस अखबार के एडिटर ने। तो ये पूरी कहानी क्या है ये सुनिए। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ जिस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल थे कन्हैया कुमार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट आइश रेणा, आइसा प्रेसिडेंट एन बालाजी, सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार, मैंने आपको पहले ही बता दिया, गुजरात एमएलए जिग्नेश मेघवानी और भी बहुत सारे लोग जिनमें एक उमर खालिद भी शामिल हैं। और इन सब ने मिलकर के जो है पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये जो दंगाई, जो देशद्रोही जिनको पकड़ करके पुलिस ने जेल में डाला है, इनको मासूम बताया है। इन लोगों ने कहा है कि बीजेपी एक कॉन्स्पिरेसी, मतलब साजिश और एक षड्यंत्र रच रही है हम लोगों के खिलाफ, और जो इस दिल्ली दंगे के जो मेन कल्प्रिट थे उनको बचा रही है। यहाँ तक कन्हैया कुमार ने यह भी सवाल किया कि भाई इस लॉकडाउन में जब देश में इतना महामारी फैला हुआ है, देश में इतनी आर्थिक मंदी है, तब आपको इतनी जल्दी क्यों है
आरोपियों को जेल में डालने का। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस अपना काम ना करे, जब आज पुलिस इतनी तेजी के साथ, इतनी तीव्र गति के साथ काम कर रही है। दिल्ली दंगों में न जाने कितने लोगों का घर उजड़ गया, उन सबके जो गुनाहगार हैं उनको जेल में डाल रही है। तो कन्हैया कुमार ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ये इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही है? क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पिछले 4 सालों से उनकी चार्जशीट जो लटकी हुई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या दिल्ली पुलिस उन्हीं की तरह, जैसे उनको 4 साल वो देश विरोधी नारे उन्होंने जेएनयू कैंपस में दिए, उसके हिसाब से वो 4 साल बचे रह गए? उसके बाद जो है केजरीवाल का जब केजरीवाल जी के ऊपर जब तलवार लटकने लगी, तब उन्होंने हाल फिलहाल में जाकर के जो है चार्जशीट उनकी पास की है। क्या कन्हैया कुमार यही चाहते हैं कि ये जो दंगाई है ये खुली हवा में सांस लेते रहो, कोई भी जो है इनके ऊपर एक्शन ना ले? और तो और इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की तरफ से एक और सवाल उठाया गया और एक स्टेटमेंट पास कर दिया इन्होंने। मतलब समझिए आप कि ये जो देश के ये बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया और कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रही है। शायद उनको नहीं पता कि इस कोरोना वायरस के काल में, इस विपदा के समय लॉकडाउन ही केवल मात्र हथियार है इस वायरस से लड़ने का। उन्होंने ये कह दिया कि इस लॉकडाउन का ये प्रयोग कर रहे हैं और तो और लोगों का ध्यान ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से ये बेगुनाहों के ऊपर अपनी सलाखों की चाबी घुमा रहे हैं और जो गुनहगार है उनको छोड़ दिया जा रहा है। और इनके हिसाब से गुनहगार कौन है मैं आपको बताती हूँ, और आप लोगों से मैं ये पूछना भी चाहूँगी कि आप लोगों के हिसाब से भी, जिनका मैं अभी 2 व्यक्तियों का नाम बताऊँगी, क्या वो गुनहगार हैं? पहले हैं कपिल मिश्रा और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर, और ये जो है यूनियन मिनिस्टर हैं और ये बीजेपी की लीडर है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कपिल मिश्रा के बारे में बताना चाहूँगी। कपिल मिश्रा ने अपने फंड से उन जाफराबाद के सभी लोगों को पैसे दिए हैं जिन लोगों का दुकान जल गया था, जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया था, उन्हीं लोगों की दंगे फैलाने की वजह से जो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हैं। उसमें एक श्याम सैनी नाम के चाय वाले थे, उनको भी कपिल मिश्रा ने पैसे दिए हैं। उनकी वीडियो हमारे पास है, हमारे चैनल के ऊपर हमने दिखाया किस तरीके से उनकी दुकान, केवल मात्र हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने वाले लोगों की वजह से उनकी दुकान, पिछले 25 सालों की जो दुकान है वो तबाह हो गया। शायद उनके पास उस समय के बाद से ये सोचने पे वो मजबूर हो गए कि अब इसके बाद मैं क्या करूंगा। ये केवल मात्र उन्हीं लोगों की वजह से है जो लोग आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद को बचाने के लिए पुलिस को, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मेरा सवाल तो ये है, कपिल मिश्रा ने ऐसा कह क्या दिया था जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद हो गया कि भाई साहब पुलिस पे लोग पत्थरबाजी करने लगे, एसिड फेंकने लगे, पेट्रोल बम फेंकने लगे और कईयों की दुकान जला दी, घर जला दिया। कपिल मिश्रा ने केवल मात्र इतना कहा था कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, हम इसको दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से शाहीन बाग में आप बैठ करके पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से आपने पूरी अर्थव्यवस्था को जाम करके रख दिया, अब हम इसको दूसरा शाहीन बाग नहीं बोलने देंगे। यही बात कपिल मिश्रा ने कही थी। और अनुराग ठाकुर की ये लोग बात करते हैं कि अनुराग ठाकुर ने जो है दंगे भड़काए, अनुराग ठाकुर ही वो हैं जिनकी वजह से इतना हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया। तो भाई अनुराग ठाकुर ने तो एक ही बयान दिया था कि भैया देश के जो गद्दार हैं उनको गोली मारो। तो अगर आप लोग गद्दार हैं तो आप लोग ये निशाना अपनी तरफ समझिए, और अगर गद्दार नहीं है तो आपकी तरफ नहीं है ये निशाना। अब इनकी एक और बात सुनिए, ये तो बिल्कुल ही बात आप सिरे से नकार देंगे अगर आप लोग सुनिएगा। ये सवाल उठा रहे हैं आरएसएस के ऊपर। आप खुद सोचिए, आरएसएस के ऊपर इनके अलावा कौन सवाल उठाता है? आरएसएस को कौन कटघरे में खड़ा करता है? और ये आज दोबारा से आरएसएस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से एक स्क्रिप्ट बना के दी जाती है पुलिस वालों को और उनकी तरफ से बताया जाता है कि आप इन व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कीजिए। तो क्या आरएसएस वो है जिसने दिल्ली दंगों में अपना पूर्णतः अपना सहयोग दिया है, या फिर पीएफआई है जिसका एक लीडर भी पकड़ा गया है? दिल्ली पुलिस ने एक पीएफआई के लीडर को भी गिरफ्तार किया है। उसका तो ये लोग नाम नहीं लेते कि पीएफआई की तरफ से दंगा भड़काया गया, पीएफआई की तरफ से फंड मिल रहा था। इनका तो इन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन आरएसएस का नाम लेने से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको पता है आरएसएस राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है और पीएफआई आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। ये सारी तो मैंने वो सारी आपको बात बता दी कि ये किस तरीके से ये पूरा का पूरा गैंग जो बिलबिलाया हुआ है, खिसियाया पड़ा है कि किस तरीके से जो पुलिस इतना दनादन एक्शन ले रही है। योगी सरकार यूपी में और दिल्ली में दिल्ली पुलिस, इन दोनों ने ही बिल्कुल अच्छी तरीके से कमान अपने हाथों में ले लिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है कि जितने भी 700 एफआईआर हुए थे इस दिल्ली रॉयट्स के अंदर, उनमें से 1300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन 1300 लोगों में आधे इस तरफ के थे, आधे उस तरफ के थे।
और ये लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों तरफ के लोगों की बराबरी गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने दंगा किया था और जिन्होंने दंगे के रिएक्शन में अपना एक एक्शन दे दिया था, उन सबको ही गिरफ्तार कर रही है दिल्ली पुलिस। और तो और दिल्ली पुलिस ने यह भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस ऐसे हवा में किसी को भी अरेस्ट नहीं कर ले रही है। पब्लिक डोमेन में वीडियोस हैं और हमारे पास कुछ हमारे चैनल्स हैं जो कि हमें वीडियोस देते हैं, प्राइवेट जिनको हम बोलते हैं, वो जो है सारे के सारे हमें वीडियोस दे रही हैं पूरे प्रूफ के साथ। और उन वीडियोस में भी फेस रिकॉग्निशन का जो एक टेक्निक है उसको यूज़ करके हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं और तरह तरह के टेक्निक्स को भी यूज़ कर रहे हैं इन आरोपियों को पकड़ने में। तो भाई आप लोग दिल्ली पुलिस को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करके या फिर आपकी जो मानसिकता है देश में अराजकता और अशांति फैलाने की, अब शायद वो वाला जो आपका एजेंडा है वो सामने नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि अब हमारे देश की जो स्थिति है, अब हमारे देश की जो मानसिकता है वो बदल चुकी है पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। पहले ऐसा होता था कि हम लोग इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते थे, ये लोग कुछ बोल देते थे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे, हम लोगों को पता नहीं लगता था। लेकिन अब जब लोग सक्रिय हो चुके हैं, लोग चौकन्ना हो चुके हैं, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, तो आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे? अपने अंदर की जागरूकता को आप किसको सबसे बड़ा श्रेय देंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।